बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के दौर में हर दूसरे फ़र्द को बहुत से जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सुस्ती, काहली, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद का ना आना, जिस्म में दर्द होना। और इन सारे मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कितना ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक तैयार करने जा रही हूँ, जिसमें बहुत ही कम चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन उसके इस्तेमाल से आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा पा लेंगे। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये आसान सा एनर्जी ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको पीने के क्या क्या फ़वाइद हैं, आपको कब और कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करें जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहती हैं, इफ़ेक्टिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि ये एनर्जी ड्रिंक हर उम्र के लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बच्चों की उम्र, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, उसमें बच्चे खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं और उनकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, तो उन्हें भी आप ये दूध लाजमी इस्तेमाल करवाएं। ख़वातीन जो सारा दिन घर के कामकाजों में बिज़ी होती हैं और उन्हें अपने लिए फ़ुर्सत नहीं मिलती, तो रोज़ाना अगर वो इस दूध का एक गिलास पी लेंगी तो उनकी काफ़ी हद तक तकलीफ़ दूर हो जाएंगी, जिसमें ताकत आएगी, एनर्जी मिलेगी और थकावट से भी निजात मिल जाएगी। इसके अलावा मर्द हजरात और बुज़ुर्ग लोग भी इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई फ़ायदेमंद दूध है। इससे बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, ताकत और ग़िज़ाइयत तो मिलती ही है। तो चलें ये एनर्जी मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे घर के किचन में मौजूद होती हैं। आपको बाज़ार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, और ये वो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक हैं, हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि इनके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। इस एनर्जी मिल्क को तैयार करने के दौरान जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हम ऐड करेंगे, उनके क्या क्या फ़वाइद हैं और आपकी सेहत पर इनके क्या असरात मुरतब होंगे, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। और आप इसको किस टाइम इस्तेमाल करें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें इस एनर्जी मिल्क को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक खाली पैन ले लें और उसमें आप डालेंगे 1 गिलास दूध। कोशिश करें कि गाय के दूध का इस्तेमाल करें और दूध भी फ्रेश होना चाहिए। लेकिन अगर फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। अब चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लें और चूल्हे को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकने दें। मैं आपको गाय का दूध इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये पतला होता है और इसे डाइजेस्ट करना बेहद आसान होता है, इसलिए हर उम्र के लोग इसे बआसानी पी सकते हैं। अमूमन लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसलिए गाय का दूध इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। चूल्हे का फ्लेम ऑन करने के बाद आप इसमें जो सबसे पहली चीज़ ऐड करेंगे वो है सौंफ। आपको 1 गिलास दूध के लिए हाफ़ टी स्पून सौंफ का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं आपको सौंफ से मुतालिक एक अच्छी सी टिप देती हूँ कि जब भी आप सौंफ ख़रीदें तो उसका कलर ज़रूर चेक कर लें। अगर उसका रंग हल्का सब्ज़ है तो इसका मतलब है कि वो फ्रेश सौंफ है, और अगर उसका रंग गहरा सब्ज़ है तो इसका मतलब है कि वो पुरानी सौंफ है, और पुरानी सौंफ कड़वी होती है और उसका इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा उसका कलर चेक करके ही ख़रीदें। सौंफ के बाद जो आप इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है छोटी इलायची। 1 गिलास दूध के लिए आपको 2 छोटी इलायची का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर इलायची का साइज़ बड़ा है तो आप एक बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो सब्ज़ इलायची ही होनी चाहिए। आप उसे कूट कर भी डाल सकते हैं और इस तरह से खोल कर भी डाल सकते हैं। छोटी इलायची का इस्तेमाल भी हमारी सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। इसमें जो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊँगी। छोटी इलायची डालने के बाद आप इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून खसखस। खसखस को दूध में ऐड करने से पहले आप लाजमी छलनी से छान लें, ताकि अगर इसके अंदर कोई कचरा वगैरह है तो वह निकल जाए। अब इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करें, और अब आपने इस दूध को उबलने देना है। जब इस दूध में उबाल आ जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव चीज़ ऐड करनी है, और वो कौन सी चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ।
मीडियम फ्लेम पे दूध को पकने दें और ये देखें अब दूध में बॉयल आ गया है। इस स्टेज पर आप चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें और इसमें आप डालेंगे एक छोटा अदरक का पीस। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप ग्रेट की हुई अदरक इसमें ऐड कर रहे हैं तो आपने एक ग्लास के लिए 1/4 टीस्पून अदरक का इस्तेमाल करना है, और अगर आप साबुत फॉर्म में अदरक डाल रहे हैं तो बिल्कुल एक छोटा सा पीस आप इसमें ऐड करेंगे। अब चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें और आपने इस दूध को तकरीबन 10 मिनट तक पकने देना है, ताकि इसमें जो जो चीज़ें ऐड की गई हैं उनका सारा फ्लेवर इस दूध में आ जाए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दूध को फीका पीना पसंद करते हैं, यानी वो इसमें कोई स्वीटनर ऐड नहीं करते। लेकिन आप में से जो लोग दूध को मीठी फॉर्म में पीना पसंद करते हैं, वो चाहें तो इसमें थोड़ी सी मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें एक छोटा टुकड़ा मिश्री का डाल दें, या पिसी हुई मिश्री आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से मीठा करना चाहते हैं तो इसमें एक खजूर ऐड कर दें, या छुआरे को धोकर इसमें डाल दें और उसे भी इस दूध के साथ पकने दें। तकरीबन 10 मिनट पक चुके हैं और ये दूध जो है वो बहुत हद तक रेडी हो चुका है। सारे इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर इसमें आ चुका है। जब ये दूध आप अपने किचन में तैयार कर रहे होंगे तो इसकी खुशबू से आपका सारा किचन महक उठेगा। ये खुशबूदार और जायकेदार होने के साथ साथ एनर्जेटिक तो है ही। आप यकीन मानें कि ये दूध इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि अगर आप इसे रोज़ाना पीना शुरू करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, आप एडिक्ट हो जाएंगे कि आपको रोज़ाना इस दूध को पीने को दिल चाहेगा। अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें और इस दूध को एक छलनी की मदद से किसी ग्लास या मग में निकाल लें। क्योंकि इसमें जो चीज़ें ऐड की थी उनका सारा फ्लेवर और ग़िज़ाइयत इस दूध में आ चुका है, इसलिए अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। चम्मच की मदद से आप अच्छे से दबा लें, ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा फ्लेवर रह गया है वो दूध में ट्रांसफ़र हो जाए और छलनी में सिर्फ जो है इसका फ़ाइबर रह जाए। आप इस दूध को हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे ठंडा इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसे गर्म इस्तेमाल करें, ये दोनों तरह से मुफीद है। अगर आप इसे ठंडा पीना चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर आप किचन में इसी तरह रहने दें, और जब आप देखें कि ये रूम टेम्परेचर में ही ठंडा हो गया है तो फिर आप इसे फ्रिज में रख दें और जब चाहें आप इसे इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसे गर्म फॉर्म में पीना चाहते हैं तो जैसे ही आपने इसको रेडी किया है आपको उसी वक्त इसे पीना चाहिए, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और एनर्जी हासिल कर सकें। अगर आप इस दूध को बग़ैर कोई मीठा ऐड किए पिएंगे तब भी ये इंतहाई मज़ेदार और जायकेदार लगेगा। लेकिन अगर आपसे ये बग़ैर किसी मिठास के नहीं पिया जाता तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर डालें, और एक और ऑप्शन ये है कि आप इसमें ½ टीस्पून शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शहद के बारे में आप सबको मालूम है कि हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है, और इससे आपका ये जो एनर्जी मिल्क है ये और जायकेदार भी हो सकता है। आपने देखा है कि ये दूध मैंने पूरा एक गिलास भर के इस्तेमाल किया था, लेकिन पकने के बाद इसमें दूध कम हो चुका है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और गर्म दूध डालकर इसे एक पूरा ग्लास तैयार कर सकते हैं। मज़ीद दूध ऐड करने से इसकी ग़िज़ाइयत पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दूध को पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप इसे मॉर्निंग टाइम में पिएं या सोने से पहले पिएं, ये दोनों तरह से फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे सुबह के टाइम पीते हैं तो इसको पीने के बाद आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे, चाको चौबंद रहेंगे, सुस्ती और काहली आपके बिल्कुल पास नहीं आएगी। माँओं को चाहिए कि बच्चों को नाश्ते में लाजमी ये दूध तैयार करके दें, क्योंकि बच्चों ने सारा दिन स्कूल में गुजारना होता है और वहाँ उन्हें एनर्जी भी चाहिए होती है। तो जब बच्चे मॉर्निंग में ये ज़बरदस्त किस्म का एनर्जी मिल्क पी कर जाएंगे तो वो सारा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे, और जब स्कूल से वापस भी आएंगे तब भी अपने आप को बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। मर्द और ख़वातीन दोनों इस दूध का इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं। घर के बुज़ुर्ग भी इसका इस्तेमाल करें तो उन्हें भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप रात को सोने से पहले इस दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पीने के बाद आपको भरपूर नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी, एंजाइटी और डिप्रेशन से निजात मिलेगी, जिस्म के दर्द से निजात मिलेगी, जोड़ों के दर्द से ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। जब आप सुबह उठेंगे तो अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे, ताकतवर और तवाना महसूस करेंगे।
वैसे आप दिन में किसी भी वक्त इस दूध को ठंडा या गर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी। ये दूध ना सिर्फ ये कि आपको ग़िज़ाइयत फ़राहम करेगा, बल्कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। आँखों की बिनाई के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। सौंफ का इस्तेमाल आप सबको मालूम है कि हमारी नज़र को तेज़ करता है। अदरक हमारी जिस्म को ताकत फ़राहम करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। छोटी इलायची इस दूध को ना सिर्फ ये कि खुश जायका और खुशबूदार बनाती है, बल्कि ये पेट की सफाई में भी बहुत मदद देती है और इस दूध को डाइजेस्ट करने में मददगार होती है। सौंफ और खसखस को जब मिलाकर इस दूध में इस्तेमाल किया जाता है तो इससे इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाता है। ये एनर्जी मिल्क दिमागी ताकत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इसमें अदरक का इस्तेमाल ना करें और शुगर पेशेंट्स इसमें किसी भी स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।